हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 18 क्लास 9 रेमेडियल इंग्लिश वर्कबुक के लिए। इसमें हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। क्या सीखेंगे अभी? प्रीपोजिशन। लर्निंग आउटकम क्या होने वाले भी? लर्नर राइट्स ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज फॉर ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन यूजिंग प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्या होता है अभी? द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन कम्स विद केयरफुल रीडिंग प्रैक्टिसेज। अब देखिए भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिटवीन डिनोट्स इन द मिडल ऑफ टू। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है अभी? दो वस्तुओं के बीच में कोई वस्तु हो तब किसका प्रयोग होता है अभी? बिटवीन का प्रयोग होता है, याद रखना। और अमंग डिनोट्स, अमंग क्या बतलाता है अभी? इन द मिडेस्ट ऑफ मोर देन टू, दो से ज्यादा किसी के मध्य हो कोई वस्तु तो क्या आएगा अभी? अमंग का प्रयोग होगा। जैसे नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए, एप्पल इज प्लेस्ड बिटवीन टू बनानाज। एप्पल है वो दो बनाना के बीच में रखा गया है। और यहाँ पर दिया हुआ है, वन हाउस अमंग मैनी ट्रीज। एक घर है वो बहुत से पेड़ों के मध्य में है। तो यहाँ पर क्या है अभी? अमंग का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ से दो से ज्यादा पेड़ हैं। अब देखिए भी सिंस फॉर का यूज, ये सबसे मोस्ट है क्लास 8 और 10 और 9 के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सिंस का प्रयोग होता है, सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित समय। क्या होता है अभी? निश्चित समय। निश्चित समय में क्या आता है अभी? कोई घड़ी का समय आ सकता है, 8 o'clock, 9 o'clock, ये निश्चित समय है। संडे मंडे आ सकता है, डेज नेम आ सकता है, मंथ से नेम आ सकता है, जनवरी फरवरी। सन आ सकती है कोई, जैसे 2002, 2003, 1947, ये निश्चित समय होते हैं। और फोर इज यूज डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या होता है अभी? अनिश्चित समय। जैसे 2 days, 2 दिन, 3 years, 3 साल, 5 days, 5 दिन। इस प्रकार का समय हो जिसमें कोई निश्चितता न हो, उसके लिए क्या आता है अभी? फोर का यूज होता है। ये अधिकतर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अर्थात हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ इनका यूज होता है। देखिए भी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सुटेबल प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, इनका यूज करना है। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट, कोई भी झगड़ा नहीं है। दीज टू ब्रदर्स, दो भाइयों के मध्य। यहाँ पर देखो भाई कितने भी? 2। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? बिटवीन आएगा। क्या आएगा अभी? बिटवीन का यूज करोगे आप। अगर भाई 3 होते तो यहाँ क्या आता अभी? अमंग आता। आई डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने वितरित की, स्वीट्स मिठाइयाँ, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास के सभी विद्यार्थियों के मध्य। अब देखो स्टूडेंट कितने भी? ऑल द स्टूडेंट्स, ज्यादा है। ये क्या आएगा अभी? अमंग यूज होगा। क्या होगा अभी? अमंग। अब देखो आई हैव नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ, एनीथिंग, कुछ भी, वेंसडे, वेंसडे से, बुधवार से। अब देखो भी कोई भी वार हो, संडे मंडे, वार का नाम से पहले फोर सिंस में से हमेशा क्या आता है अभी? सिंस का यूज होता है। क्या यूज होता है अभी? आप यहाँ पर सिंस यूज करोगे। क्या यूज करोगे भी? सिंस। अब मैंने यहाँ बताया था आपको। अब देखो भी, ही हैज बीन टीचिंग इन द स्कूल, वह इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, ब्लैंक 2013, 2013 से। अब ये निश्चित समय, कोई भी सन हो वो निश्चित समय है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी? सिंस आएगा। जनवरी फरवरी हो तो भी सिंस आएगा, घड़ी का समय हो तो भी क्या आएगा भी? सिंस आएगा। कई बार क्या होता है? बर्थ आता है, बर्थ, जन्म से, ये भी क्या होता है? निश्चित समय होता है, सिंस का प्रयोग होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, ही हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वह विद्यालय से एब्सेंट है या चल रहा है, लास्ट 3 days, 3 दिनों से। अब 3 डेज हों, 5 days हों, 5 years, 5 साल हों, 6 months हों, इस प्रकार का समय हो, 6 घंटे, 5 घंटे, उसमें क्या आता है अभी? ये पीरियड ऑफ टाइम में जाएगा और फोर का यूज होगा। सब यूज होगा अभी फोर का। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। काम जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी चल रहा है, 2 hours, 2 घंटों से। 2 घंटे निश्चित नहीं है टाइम, घड़ी का समय होता है 8 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, तो सिंस आता। अब यहाँ पर क्या आएगा अभी? फोर आएगा। नेक्स्ट देखिए भी, सेकंड क्वेश्चन है, राइट सेंटेंसेज बेस्ड ऑन पिक्चर्स। यहाँ पर 2 पिक्चर दी हुई हैं। एक पिक्चर दी है, इसमें बॉक्स है, बॉक्स में क्या पड़ी हुई? बॉल पड़ी हुई है।
तो ये सेंटेंस लिखना है आपको, द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल है वो बॉक्स के अंदर है, तो पहले से कोई वस्तु अंदर हो तो क्या आएगा, अभी इन का यूज होता है। कोई गति करके जाती है तो क्या आता है, अभी इनटू आता है। अब यहाँ पर देखो भी एक बी मधुमक्खी दिखाई हुई है, दो बोतल रखी हुई है उनके मध्य में है, तो द बी इज बिटवीन टू बोटल्स, दो बोतल के मध्य स्थित है, तो क्या आएगा यहाँ पर भी बिटवीन का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए भी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट देखिए भी, फॉर्म सेंटेंसेस, आप सेंटेंस बनाइए यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन बिलो, नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर टू फोर का यूज करना है, बिटवीन का यूज करना है, सिंस का यूज करना है। जैसे मैं 3 सेंटेंस आपके लिए बना के लाया हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। फॉर 15 ईयर्स, 15 साल से। अब यहाँ पर 15 साल का पता नहीं है कौन से 15 साल है, यहाँ पर किसका यूज हुआ, अभी फोर का यूज होगा। बिटवीन के लिए क्या है, दो के मध्य। राधा इज सिटिंग, राधा बैठी हुई है बिटवीन टू गर्ल्स, दो लड़कियों के बीच में या दो लड़कों के बीच में, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी बिटवीन यूज होगा। सिंस मैंने बताया था निश्चित समय के लिए आता है। गौरव इज प्लेइंग फुटबॉल, गौरव है वो फुटबॉल खेल रहा है 2017 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी सिंस आएगा। अब यहाँ पर देखो भी एक बहुत सी पिक्चर दिखाई गई है, इन पर नंबरिंग की हुई है, 1 नंबर 2 नंबर, इस प्रकार से आपको नीचे सेंटेंस दिए हुए, उन सेंटेंस को पिक्चर के हिसाब से आपको बताने हैं। यहाँ पर देखो, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस को पूर्ण करना है यूजिंग प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज करते हुए। इनका मतलब होता है अंदर, कोई वस्तु किसी के अंदर पड़ी है तो इन आएगा। ऑन का मतलब होता है ऊपर, तो टच कर रही हो, जैसे ये बुक है, ये टेबल के ऊपर है तो ऑन आ जाएगा। ये पेन है, इसके लिए ऑन आएगा। बिहाइंड होता है पीछे, क्या होता है अभी पीछे। नेक्स्ट होता है अगला, अबो होता है ऊपर। अबो का मतलब होता है जैसे अपने मेरी हाइट है वो आपकी हाइट से ऊपर है तो अबो आएगा। ये कोई अलमीरा है वो बेड से ऊपर है तो अबो आएगा। कोई आपके पीछे पिक्चर लगी हुई है दीवार के ऊपर, वो बेड के, आप बेड पर सोए हुए हो तो वो अबो आएगा। बिटवीन का मैंने बताई दिया आपको, दो के मध्य आता है। अंडर का मतलब क्या होता है, अभी बिल्कुल नीचे होता है। जैसे कोई टेबल है, टेबल के नीचे कोई वस्तु पड़ी है या कोई जानवर बैठा है तो अंडर है। इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, क्या होता है अभी के सामने। देखिए पहला सेंटेंस है, देयर इज ए सैंडलियर द बेड। सैंडलियर क्या होता है, अभी इस प्रकार की कोई लटकी हुई वस्तु होती है, 1 नंबर लगाया हुआ है, इसमें आएगा। ये क्या है, अभी बेड के ऊपर है। अब ऑन तो नहीं है, टच तो नहीं कर रही है, बेड की ऊंचाई में ऊपर है, तो यहाँ पर अबो आएगा। अभी अबो, कोई वस्तु आपके ऊपर हो, कोई तुलना की गई हो कि मैं आपसे ऊपर हूं, तो अबो आता है। 2 नंबर है, द स्लीपर्स आर द बेड। अब स्लीपर्स यहाँ पर जो चप्पल पड़ी हुई है बेड के क्या है, अभी नीचे है, तो क्या आएगा, अभी अंडर आएगा। क्या आएगा, अभी अंडर। अगला है, द बॉल इज द टेबल। ये बॉल है, ये टेबल की कहाँ पड़ी हुई है, अभी नीचे पड़ी हुई है, तो क्या आएगा, अभी अंडर आएगा। क्या आएगा, अभी अंडर। देयर इज ए पैरेट द केज। यहाँ पर पैरेट है 4 नंबर में, यहाँ पर पिंजरे के अंदर है ना, तो क्या आएगा, अभी इन आएगा। पहले से ही अंदर है तो इन आएगा। द लैम्प इज द बेड साइड। अब यहाँ पर ये बेड है, तो इस बेड के साइड में लैम्प पड़ा हुआ है, तो ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो क्या आएगा, अभी ऑन द बेड साइड। ऑन द बेड साइड, यहाँ पर टेबल भी आ सकता है, यहाँ पर यूं ये टेबल है या कोई भी चीज हो तो ऑन का प्रयोग होगा यहाँ पर। द पोस्टर इज द बेड। पोस्टर कहाँ पर लटका हुआ है, अभी ये लटका हुआ है, ये बेड के क्या है, अभी ऊपर है। टच तो कर नहीं कर रहा है, ये तुलना में ऊपर है, तो यहाँ अबो आएगा। क्या आएगा, अभी अबो। नेक्स्ट देखिए भी 7 नंबर देखिए भी, द इक्वेरियम इज द सेलवेज। ये अलमारी है, इसके ऊपर क्या पड़ा है, अभी इक्वेरियम पड़ा है पानी का, इसमें मछलियां हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी ऑन आएगा। क्या आएगा, अभी ऑन, क्योंकि ये उसको टच कर रहा है। अब देखिए भी, द चेयर्स आर द टेबल। ये टेबल है, इसके चेयर के अभी इन फ्रंट ऑफ, के सामने। क्या आएगा, अभी इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने है, तो इन सामने के लिए क्या आता है, अभी
इन फ्रंट ऑफ, जैसे आपके घर के सामने कोई पेड़ है तो क्या आएगा अभी, इन फ्रंट ऑफ आएगा। नेक्स्ट देखिए भी, देयर इज ए वार्डरोब द बेड। वार्डरोब क्या होता है अभी, ये जो अलमीरा है ये क्या है अभी बिहाइंड, बेड के पीछे है। यहाँ पर क्या है अभी, बिहाइंड का यूज कर सकते हो आप, या नेक्स्ट टू का यूज कर सकते हो इस अगली अगले आगे के लिए। देयर आर टॉयज, बिहाइंड बड़ी ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये बेड से पीछे है। देयर आर टॉयज द सेल्फेज, सेल्वेज ये अलमीरा है, इसके अंदर पड़े हैं टॉयज, तो क्या आएगा अभी, देयर आर टॉयज इन द सेल्वेज। देयर इज ए कैमरा द रेडियो, अब यहाँ पर एक रेडियो पड़ा हुआ है, 11 नंबर लगाया हुआ है अपना, तो यहाँ पर कैमरा पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट टू इसके आगे है ना, तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया था नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू द रेडियो, रेडियो से आगे है। द टेबल इज द चेयर, अब टेबल है ये 12 नंबर, ये चेयर के क्या है अभी बीच में है, तो क्या आएगा अभी, बिटवीन द चेयर्स, क्या आएगा अभी, बिटवीन द चेयर्स। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर दी गई है, यहाँ पर कुछ बिल्लियां दिखाई गई हैं, देखो एक कैट ये चेयर के ऊपर है, ये टेबल के ऊपर है, ये टेबल के नीचे है, एक ये शूज में दिखाई गई है, एक ये गाड़ी के नीचे है, एक यहाँ पर पेड़ पर दिखाई गई है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स करना है, क्या करना है अभी, ट्रू फॉल्स। देयर इज ए कैट सिटिंग ऑन द चेयर, एक बिल्ली चेयर के ऊपर बैठी हुई है, क्या है अभी, ट्रू है। क्या करोगे अभी, ठीक करोगे। देयर आर टू कैट सिटिंग वन ऑन द टेबल, एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है, एक इनसाइड द कार, कार के अंदर बैठी हुई है, कार के अंदर कोई बिल्ली नहीं बैठी हुई है, ये क्या है अभी, फॉल्स है, नीचे बैठी हुई है। देयर आर वन कैट सिटिंग ऑन द टेबल, एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है, वन कैट अंडर द टेबल, एक टेबल के नीचे बैठी हुई, ये ट्रू है, एक बिल्ली ऊपर एक बिल्ली नीचे। देयर आर इज वन कैट इनसाइड द शू, एक इन जूते के अंदर है, एंड अदर इज अंडर द कार, एक कार के नीचे है, ये भी ट्रू है। देयर इज ए वन कैट ऑन द ट्री, एक कैट पेड़ के ऊपर है, एंड वन अंडर द टेबल, एक टेबल के नीचे। अब यहाँ पर आपको अगर बिल्ली दिख रही है तो ये सेंटेंस ट्रू है, अगर पेड़ पर बिल्ली नहीं दिख रही तो ये क्या है, फॉल्स है, ये आप जरूर कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन गिवन बिलो। यहाँ पर इन का प्रयोग करना है आपको, ऑफ, इनटू, इनसाइड, ऑन, अलोंग और एट। एट पास के लिए आता है, अलोंग आता है सारे सारे के लिए आता है, ऑन का मतलब ऊपर होता है, इन का मतलब अंदर होता है, इनसाइड का मतलब भी क्या होता है अभी, अंदर होता है। इनटू क्या होता है अभी, कोई चीज गति करके अंदर जाती है तो इनटू आता है। जैसे यहाँ पर देखो, आई नेवर ड्रीम्ड विनिंग कबड्डी मैच, मैं कभी भी कबड्डी देखने के सपने नहीं लेता हूँ, या मैंने लिए। ड्रीम्ड के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, क्या था अभी, ड्रीम्ड ऑफ। द बॉय रेन, लड़का है वो क्लास में दौड़ के गया है, तो क्या आएगा अभी, गति करके गया, तो क्या आएगा अभी, इनटू आएगा। अगर क्लास में पहले से ही बैठा होता ना, जैसे यहाँ देखो, चिल्ड्रन आर सिटिंग द क्लास, बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इन आएगा। और लड़का भाग के गया, दौड़ के गया, उसके पैरों में गति है, तो इनटू आ गया, पहले से बैठा है तो क्या आ गया अभी, इन आ गया। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी, अब रिमाइंड जो वर्ब है उसके बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, याद रखना, क्या भी ऑफ आता है। यू मस्ट कम विद मी, अब यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ साथ, तो यहाँ पर अलोंग विद आएगा, अलोंग विद, दूसरे लोगों के साथ साथ, साथ साथ के लिए क्या आता है अभी, अलोंग विद आता है। रीमा सीट्स हर फेवरेट चेयर, अपनी फेवरेट चेयर पर बैठती है, तो बैठने के लिए क्या आएगा अभी, ऑन आएगा, क्या आएगा अभी, ऑन। यू मस्ट आस्क क्वेश्चन, तुम्हें प्रश्न पूछने चाहिए, कहाँ कब पूछने चाहिए भी, एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ स्टोरी, यहाँ में क्या आएगा, हमेशा एट आएगा, अंत, कहानी का जो अंत हो ना उस समय आपको प्रश्न पूछना चाहिए, एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्मिता's फेवरेट प्लेस टू हाइड इज इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड के लिए हमेशा क्या आता है अभी, इन आता है, कई बार आप इनसाइड भी यूज कर सकते हो, पर तो ज्यादा बेहतर क्या रहेगा अभी, इन रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और मित्रों को शेयर करना। थैंक्स।